कभी ऐसा हुआ है कि आप महीने का राशन लेने सुपरमार्केट गए हों और काउंटर पर बिल देखकर एक छोटा सा शॉक लगा हो? लगता है कि यार कुछ ज्यादा ही खरीद लिया, पर क्या ये समझ नहीं आता। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये बड़े बड़े स्टोर्स असल में सिर्फ सामान नहीं बेचते, बल्कि हमारी आदतों के साथ खेलते हैं। ये कहानी मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोगों की है। हम घर से एक पक्की लिस्ट लेकर निकलते हैं, लेकिन जब बिलिंग काउंटर पर पहुंचते हैं तो बिल हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा होता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, गेम उसी पल शुरू हो जाता है जैसे ही आप स्टोर के अंदर कदम रखते हैं। आपका जो भी प्लान है वो बदलने लगता है। चारों तरफ चमकदार पैकेजिंग, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे ऑफर्स और लिमिटेड स्टॉक जैसे शब्द, ये सब मिलकर आपका ध्यान आपकी लिस्ट से भटका देते हैं और आप अनजाने में ही अपनी ट्रॉली भरने लगते हैं। तो चलिए अब इस खेल की पहली और सबसे बड़ी चाल को समझते हैं। ये जो स्पेशल ऑफर्स होते हैं ना, ये हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। ये सोच हम सबके दिमाग में आती है ना? भले ही हमें उस चीज की जरूरत हो या ना हो, लेकिन ये जो फ्री शब्द है ना, इसका असर इतना मजबूत होता है कि हम उसे खरीद ही लेते हैं। लेकिन असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। क्योंकि जब आप असल में हिसाब लगाते हैं तो पता चलता है कि कई बार बड़े पैक की प्रति ग्राम कीमत छोटे पैक के बराबर ही होती है। मतलब आप कुछ सस्ता नहीं खरीद रहे हैं, आप बस जरूरत से कई ज्यादा खरीद रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं स्टोर के लेआउट की। ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं होता। इसे बहुत सोच समझकर बनाया जाता है ताकि आप स्टोर में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और हाँ, ज्यादा पैसा खर्च करें। कभी ध्यान दिया है, दाल, चावल, तेल, चीनी जैसी रोज की जरूरत की चीजें कभी भी दरवाजे के पास नहीं होती। उन्हें जानबूझकर स्टोर के सबसे आखिर में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि स्टोर जानता है कि आप उन्हें ढूंढने के लिए पूरा स्टोर घूमेंगे और इस सफर में आपकी ट्रॉली में कुछ और सामान जरूर गिरेगा। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जिन प्रोडक्ट्स पर स्टोर को सबसे ज्यादा मुनाफा होता है, उन्हें ठीक आपकी आंखों के सामने वाले शेल्फ पर रखा जाता है। इसे कहते हैं आई लेवल इज बाय लेवल। नजर सीधी पड़ती है और हाथ भी वहीं जाता है, जबकि ऊपर या नीचे रखे सस्ते विकल्प अक्सर हमें दिखते ही नहीं हैं। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बातें। अब कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान देते हैं जो शायद इतनी साफ साफ नजर नहीं आती, जैसे कि आपकी शॉपिंग ट्रॉली का साइज और स्टोर का माहौल। ये जो बड़ी बड़ी शॉपिंग कार्ट्स होती है ना, ये भी एक मनोवैज्ञानिक खेल है। एक खाली ट्रॉली देखकर हमारा दिमाग सिग्नल देता है कि अरे, इसमें तो और सामान आ सकता है। और जब तक ट्रॉली भर ना जाए, हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हमारी खरीदारी पूरी हो गई है। और यही चीज बड़े पैकेजेस के साथ होती है। सोचिए, बिस्कुट का छोटा पैकेट होगा तो शायद आप दिन में 2 खाएंगे, लेकिन अगर बड़ा जंबो पैक होगा तो 4-5 खाना तो आम बात है। मतलब जितनी ज्यादा चीज घर पर होगी उतनी जल्दी खत्म होगी और महीने का खर्च भी उतना ही बढ़ेगा। और फिर आता है आखिरी जाल, ठीक बिलिंग काउंटर पर। चॉकलेट, कैंडी, छोटे छोटे खिलौने, ये सब वहीं रखे होते हैं। लाइन में खड़े खड़े बोरियत होती है या बच्चे जिद करने लगते हैं और हम बिना सोचे समझे 2-4 चीजें और उठा लेते हैं। ये छोटी छोटी चीजें फाइनल बिल को सैकड़ों रुपए तक बढ़ा सकती हैं। स्टोर के अंदर की वो आरामदायक लाइटिंग और हल्का सा बजता हुआ म्यूजिक, ये सब आपको रिलैक्स करने के लिए होता है, क्योंकि एक शांत मन वाला इंसान दुकान में ज्यादा समय बिताता है और ज्यादा खर्च करता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि उसे लगता है कि सारे फैसले वो खुद ले रहा है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। तो अब सवाल ये है कि इन सभी जालों को जानने के बाद इनसे बचा कैसे जाए? क्या इसका कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब कुछ साफ और असरदार तरीकों पर बात करते हैं। ये आदतें बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन यकीन मानिए बेहद असरदार हैं। सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं और कसम खा लें कि उसके बाहर कुछ नहीं खरीदेंगे। दूसरा, बड़ी ट्रॉली की जगह हाथ वाली बास्केट लें। तीसरा, कभी भी भूखे पेट शॉपिंग ना जाएं। और हमेशा हमेशा प्रति यूनिट कीमत की तुलना करें, सिर्फ ऑफर मत देखिए। ये छोटे छोटे बदलाव आपको बहुत बड़ी बचत दे सकते हैं। तो आखिर में बात इस पर आती है कि असली मुद्दा ये नहीं है कि सुपरमार्केट सस्ता है या महंगा। असली मुद्दा ये है कि हम खुद कितने जागरूक हैं। तो सही सवाल ये पूछना नहीं है कि क्या ये सस्ता है। सही सवाल खुद से ये पूछना है कि खरीदारी करते समय मैं कितना जागरूक हूँ। क्या मैं सोच समझकर खरीदारी कर रहा हूँ या बस स्टोर के बनाए हुए रास्ते पर चलता जा रहा हूँ? ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है तो वो अगर आपको मुफ्त में भी मिले
तो भी वो आपके लिए महंगी ही है। वो सौदा नहीं बल्कि एक बोझ है। तो अगली बार जब भी आप कोई चीज उठाने लगें तो बस 1 सेकंड के लिए रुकें और खुद से ये सवाल पूछें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ ऑफर के जाल में फंस रहा हूं। बस ये एक आदत आपकी जिंदगी भर में लाखों रुपए बचा सकती है।